बदलते वक्त के साथ किसानों की खेती करने का तरीका भी बदल गया है। किसान नए नए फसलों को लगाकर प्रयोग करते रहते हैं। शहडोल जिले में भी कई किसान ऐसे हैं जो अलग अलग तरह के फसलों में अपनी किस्मत आजमाते आ रहे हैं, उनसे फायदा भी हासिल कर रहे हैं। लेकिन फूलों की खेती की ओर किसानों का रुझान देखने को नहीं मिल रहा है। कहने को तो फूल की खेती के लिए सरकार अच्छा खासा सब्सिडी भी किसानों को दे रही है, फिर भी आखिर ऐसी क्या बात है कि इस आदिवासी जिले के किसान फूलों की खेती से किनारा करना चाह रहे हैं। लोकल में बहुत कम ले पाते हैं। क्या है, यहाँ जो खेती करते हैं, फूल जो भी होता है तो यहाँ मार्केट नहीं है और एक बड़ी बड़ी मंदिरें नहीं है, क्योंकि मंदिर जितनी ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा फूल की खपत होगी। अपना बाजार है, ये अपना इलाहाबाद है, बनारस है, इंदौर है, रीवा है, कटनी है, जबलपुर है, शहडोल नहीं है। बस वो तो आपका कहना ठीक है कि बाजार होना तभी संभव है, क्योंकि खपत भी होनी चाहिए, तभी तो बाजार होनी चाहिए। देखिए सर, मैं करीब 40 एकड़ में किसानी करता हूं और विभिन्न प्रजातियों की खेती करता हूं। फूल की भी खेती करने का मैंने प्रयास किया, लेकिन शहडोल में हमारे पास बाज़ार नहीं, और बाज़ार न होने के कारण पूरा फूल वेस्टेज जाता है। और मैं प्रशासन से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो यहाँ पे बाज़ार उपलब्ध कराए, जिससे हम फूल की खेती की ओर प्रोत्साहित हो सकें और मेरे साथ साथ अन्य किसान भी प्रोत्साहित हों। वर्तमान में क्या है, फूल की खेती में किसानों का रुझान घटता जा रहा है। मैं देखा हूँ कुछ किसान अपने क्षेत्र में पड़मनिया हो गया, कठौतिया, ऐसे गांव में किसान खेती कर रहा था, लेकिन उसको एक खुला बाजार ना मिलने के कारण उसको एक अच्छा मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और जब किसी किसान को एक अच्छी मूल्य नहीं मिल पाएगी तो निश्चित है वो हताश होगा और वह उस फूल की खेती को बंद करता जा रहा है। शहडोल जिले में कोई भी बड़ा किसान नहीं है जो बड़ी तादाद में फूल की खेती करता हो। जिले में कुछ किसानों ने फूल की खेती करने का प्रयास भी किया था। 2-3 साल तो फूल की खेती उन्होंने की, लेकिन फिर धीरे धीरे एक सीजन में ही उसको सीमित कर दिया और फिर 2 से 3 साल होते होते उसे बंद भी कर दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो शहडोल जिले में फूल की खेती को लेकर किसानों का उतना रुझान नहीं है। आखिर क्या वजह है कि फूल की खेती से यहाँ के किसानों की इतनी बेरुखी है? फूल की खेती से किसान किनारा करके क्यों रह रहा है? हम मंगवाते हैं इलाहाबाद से, जबलपुर से, इंदौर से। फूल की खेती होने लगेगी तो क्या है, जिसमें रेट भी टूटेगा। जो 20 रुपये माला बेचते हैं वो 10 रुपये 5 रुपये बिकेंगी और खपत भी अच्छी होगी तो लोग बाग लेंगे भी। और अपने यहाँ गेंदे के अलावा कोई खेती नहीं है, ना गुलाब होता, ना रजनीगंधा होता, ना झरबेरा होता, सनफ्लावर कुछ नहीं होता अपने शहर में। फूल की खेती होने लगेगी तो सबको फ़ायदा होगा, किसान को भी फ़ायदा होगा, व्यापारियों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जो बाहर से लेना पड़ता है वो बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, लोकली खपत होने लगेगी। किसानों की इसलिए वजह है कि यहाँ पैसे नहीं मिलते उनको, जो बीज में पैसे लगाते वो मूलधन ही उनको प्राप्त नहीं होता, तो क्या मतलब का फिर खेती करने से। देखा जाए तो फूल की खेती को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी इसमें अच्छा खासा सब्सिडी दे रही है। मतलब अगर कोई किसान फूल की खेती करना चाहता है तो सरकार उसे 50% की सब्सिडी अनुदान राशि दे रही है। उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक MS परस्ते बताते हैं कि हॉर्टिकल्चर उद्यान विभाग में फूलों की खेती करने पर किसान को 50% तक अनुदान राशि दी जाती है। हॉर्टिकल्चर उद्यान विभाग में फूलों की खेती पर 50% सब्सिडी अनुदान राशि दी जाती है। जैसे गुलाब है, गुलाब में 2 वैरायटियाँ हैं, गेंदा है। कोई भी फूल की खेती करने में 50% राशि अनुदान दी जाती है। जैसे गुलाब है, गुलाब में 2-3 वैरायटियां हैं, गेंदा है आदि। कोई भी फूल की खेती करने पर लगभग 50% की अनुदान राशि मिलती है। उद्यानिकी विभाग ने सहायक संचालक किसानों को सलाह देते हैं कि किसानों को फूल की खेती की ओर भी आगे आना चाहिए, और अगर कोई किसान फूल की खेती करना चाहता है, उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है, तो हॉर्टिकल्चर कार्यालय में आकर संपर्क कर सकता है। शहडोल से अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट, ETV भारत, मध्य प्रदेश।